हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम दो चरों का रैखिक समीकरण समझा रहे हैं और इनको हल करने की विधि, विलोपन विधि आपको बताएंगे। ये समीकरण है दो, x माइनस वाई बराबर -1 और 3x माइनस 2y बराबर 12। ये दो समीकरण हैं। इसको आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये दोनों समीकरण दो चर राशि है, इसमें x और y अज्ञात राशि, यही दो चर राशि कहलाई। और यहाँ x और y दो चर राशि हैं, ये दोनों अलग अलग चर राशि हैं और इसका मान अज्ञात है भी। x और y का मान कितना होगा पता नहीं है, इसी को निकालना है। इसको हल करने के लिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि होता है, लेकिन हम अभी आपको विलोपन विधि केवल समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और देखिए भी। यहाँ पर विलोपन नाम है। विलोपन का मतलब होता है छुप जाना या कैंसिल हो जाना, विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो यहाँ पर दो चर राशियां हैं, एक x और y। इसमें भी दो चर राशि x और y। तो आपको एक चर राशि को विलुप्त कर देना है। या तो दोनों में से x को हटा दीजिए या दोनों में से y को हटा दीजिए। यहाँ पर आपकी मर्जी चलेगी। आप कुछ स्टूडेंट पहले y को हटाते हैं और कुछ पहले x को हटाते हैं। दोनों आखिर अपने अपने तरीके से सही आंसर तक पहुँचते हैं। इसलिए आपकी मर्जी है कि दोनों आपस में किसको हम हटाएं, पहले दोनों में से x को हटाएं या y को हटाएं। और ये हटेगा तभी जबकि दोनों में यहाँ x का 3 है, यहाँ 3 बराबर हो, दोनों में 3 लग जाए। अथवा y कब कैंसिल होगा, जब इनका गुणांक बराबर होगा। y के साथ 2 का गुणांक है, y के साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 का गुणांक मानिए, यानी 1 है। तो या तो दोनों का गुणांक बराबर करिए, y का या x का। समस्या का क्या आई यहाँ पर, या तो x को अगर हटाना है आपको तो x का गुणांक बराबर करिए, y को अगर हटाना है तो y का जो गुणांक है दोनों को बराबर कीजिए। बराबर करने का अब तरीका क्या होना चाहिए, मान लीजिए हमको x को गायब करना है। यहाँ पर तो 3 दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाले समीकरण में तो x का 1 है। तो ऐसा करेंगे, इसमें यदि 3 से हम गुणा कर देते तो इसका भी 3x आ जाता, इसका भी 3x आ जाता। लेकिन सावधान, यहाँ अकेला इसको 3 नहीं गुणा कर सकते, आपको घाटा हो जाएगा। इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसको भी, क्योंकि ये तीनों एक सीध में है, एक ग्रुप के हैं। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। गुणांक जो भी होगा वो तीनों में गुणा होगा। इस प्रकार से आपकी समस्या अब आ गई कि यहाँ पर अगर x को बराबर करना है तो पूरे में टारगेट क्या है आपका, x को बराबर करना। तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, तो इसको भी 3 करना चाहिए। तो ऐसा करिए, आप इसको पूरे को 3 कर दीजिए, तो आपके काम का चीज 3x तो कम से कम मिल रहा है। हाँ, इसको भी फालतू चला गया, इसको भी फालतू गुणा हो गया, जाने दीजिए। अब आइए, अगर आपको y का कट करना है, y को हटाना है, विलुप्त करना है, तो फिर वही समस्या है, आपको दोनों का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तब क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात, आपको इसमें गुणा करके आप बराबरी तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी समस्या आएगी कि आपको इनको भी करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आपका जो टारगेट है y को बराबर करना, कम से कम आपका लक्ष्य तो पूरा हो जा रहा है। इसलिए y को बराबर करने के लिए आपको 2 से गुणा करना है इसमें। लेकिन ध्यान रहे, केवल इसी को अकेला नहीं कर सकते, ये लोग भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए समीकरण 1 में तीनों को 2 से गुणा करने पर लिखना पड़ेगा। अगर आप y को चाहते हैं बराबर करना, तो हमारी इच्छा वर्तमान में x को बराबर करना है, तो हम x को ही बराबर करते हैं। तो इस तरीके से इस समीकरण का नया रूप लिखते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में कितना से, 3 से
गुणा करने पर 3 से गुणा करिए इसमें, 3 से 3x माइनस 3 से इसमें गुणा 3y बराबर इसमें गुणा माइनस 3 एकम 3। ये नया समीकरण बन गया। 1 2 हो गया और 3 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसका बदला हुआ रूप आ गया। और ये समीकरण तो दूसरे में कुछ नहीं करना है, आप 3x रखिए इसको, माइनस 2y बराबर 12। ये समीकरण नंबर 2 तो आपका है ही। इसको दोनों को अब इकट्ठा करिए। देखिए यहाँ 3x और 3x दोनों प्लस में है। दोनों को शामिल करने पर क्या काटने, हमको विलुप्त करना है ना, ये ध्यान रहे, विधि का नाम ही विलोपन है, इसलिए विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने के लिए ये तो 3x प्लस में है, तो ये भी प्लस 3 3 6x हो जाएगा ना। इसलिए आप घटाइए, घटाने पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाने पर चिन्ह क्या किया जाता है, चिन्ह बदला जाता है। ए रहा चिन्ह प्लस का माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, क्योंकि बगल में प्लस है। अब ये कट जाएगा, देखिए विलुप्त हो गया। जो चालाकी हम सोचे थे विलुप्त हो गया। अब यहाँ पर इसका हिसाब कीजिए, प्लस 2y है, यानी जेब में 2y है, धन है, धन 2y है, माने धनी हम है, 2 रुपए हमारे जेब में है। इसको सोचिए, 3 कर्ज है, ऋण है, तो 3 कर्ज है, पटाना है, दुकान का उधारी है 3 रुपया, जेब में 2 रुपया है तो 2 रुपया तो पड़ जाएगा, केवल कर्ज बचेगा 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इधर कितना हो जाएगा, ये भी कर्ज है 12 यानी ऋण, ये भी है 3 कर्ज यानी ऋण, 12 और 3 15। इसलिए दोनों पक्षों का y माइनस माइनस काट दीजिए, या नहीं तो सोच लीजिए कि दोनों तरफ के चिन्हों को बदलने पर तो ये प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस 15। ये हो गया y का मान। यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों के चिन्ह बदलने पर, ठीक है। अब आइए दूसरा, अब y का मान आपको पता चल गया। अब इस y का मान किसी में रख दीजिए, इसमें रख सकते हैं, इसमें हम पहले वाले में रखते हैं, आपकी मर्जी, आप दूसरे में भी रख सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा आपका, रखने पर देखिए तो x तो अपनी जगह पर है, माइनस y का मान 15, y का मान रख दिए इसे 15 बराबर -1। इसको हल करिए, x बराबर पक्षांतर करेंगे, -1 है, इसको पक्षांतर करेंगे, दाएं तरफ जाएगा, प्लस बन जाएगा 15, यानी x बराबर यहाँ प्लस 15, यहाँ -1, यानी कितना हो गया 14। इस तरीके से x का मान 14 और y का मान 15 हुआ। x बराबर 14 और y बराबर 15, x बराबर 14 और y बराबर 15। यही आंसर आया आपका विलोपन विधि से। इस तरीके से आप बनाएंगे तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। आप ध्यान केवल यही देना है कि x को विलोपित करना है कि y को करना है। अगर x को विलोपित हमारी इच्छा हुई, अभी हमने किया, अगर इसी को करना रहता, अगर यहाँ से थोड़ा सा घेर दे रहा हूँ, अगर y को विलोपित करना रहता तो क्या करते हम, समीकरण 1 में क्या करते, 2 से गुणा करने पर क्या करते, ऊपर वाला क्या हो जाता, 2x माइनस 2y बराबर -2, और पहला समीकरण बनता और दूसरा समीकरण बनता 3x माइनस 2y बराबर 12। ये समीकरण दूसरा बनता और क्या हो जाता, चिन्ह बदलते तो प्लस माइनस, फिर यहाँ पर माइनस, ये दोनों कट जाता, ये हो जाता -x बराबर यहाँ पर कितना हो जाता, 12 2 14 -14, इसलिए x बराबर 14 हो जाता। और आगे फिर शेष काम
शेष पूर्ववत जैसा पहले हम बताए। x का मान 14 आ गया, देखिए पहले जैसा, और x का मान 14 समीकरण, किसी भी समीकरण में आप ऊपर वाले में बैठा दें, फिर y का मान निकाल सकते हैं आगे। इसी प्रकार तो आप या तो यहाँ से यहाँ तक एक तरीका यहाँ से यहाँ बनाइए, अथवा फिर इसको न बना करके आप इसको बनाइए, यहाँ से यहाँ तक बनाते रहिए, आप हल कर लीजिए, आगे हल कर लीजिएगा। इसलिए हमने दोनों को, x को विलोपित करने का भी तरीका बता दिया और y को हल करने का, y विलोपित करना है उसको भी बता दिया, आप चाहें तो x हल करना है उसको ही बता दिया। आप कोई भी एक तरीके से हल करें, यहाँ से यहाँ तक उत्तर लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।